यूजीसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया है। जिस यूजीसी के ऊपर बहुत बड़ा हंगामा चल रहा था, उसके बारे में बहुत बड़ी अपडेट के साथ लाइव जुड़ गया हूं भाई। यूजीसी कानून जिसमें कि इक्वलिटी कमेटी के गठन की बात जो है वो कही गई थी इसमें, जिसमें कि कुछ एक जो कमेटी का गठन किया गया और वो जो कमेटी है उसके आधार पर ही शिकायतें सुनना, यानी कि 24/7 7 दिन और 24 घंटे शिकायत का जो पोर्टल है उसके खुले रहने की जो बातचीत थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भाई बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। जगह जगह जो है वो प्रदर्शन भी चले और बीजेपी की अच्छी खासी किरकिरी भी हुई। समाज की अगर मैं बात करा, चाहे वो जर्नल उसकी बात करा, कैटेगरी की बात करा, तो उसके द्वारा बहुत ज्यादा विरोध जो है वो दर्ज करवाया गया था। इसके गिले गिले जो चीफ जस्टिस इंडिया है सूर्यकांत जी की बात करा या फिर जय माल्या बागची की बात करा, उन्होंने जो इनकी बैच थी उसमें ये इस मामले की पूरी सुनवाई करी गई है, जिसमें कि बहुत बड़ा फैसला जो है वो निकल कर आया है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल जो है यूजीसी के ऊपर पूरी तरह से रोक जो है वो ला दी गई है। तो इस टाइम की बहुत बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी जो कानून है उसके ऊपर पूरी तरह से रोक ला दी गई है। इसमें कमी जो बताई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कई सारी खामियां जो है वो इसमें नोट करी गई हैं, जिसमें कि जाति संबंधी जो नियम है वो स्पष्ट नहीं है। सबसे बड़ी जो कमी है सुप्रीम कोर्ट ने, जो सबसे बड़ी कमी जो है वो इस कानून के अंदर जो पाई गई है वो ये है कि भाई इसमें जाति संबंधी जो नियम है वो स्पष्ट नहीं है। इसके गिले गिले 2026 का जो यूजीसी जो कानून है इसकी जो भाषा है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अस्पष्ट बताया है, क्योंकि तरतीब बताया था भाई इसमें जो है किसी भी छात्र के द्वारा अगर दूसरे छात्र को, जिनको उस कैटेगरी में लिया गया था यूजीसी के तहत, तो उसको 10 लाख के जुर्माने तक का प्रावधान था, कहीं 3 लाख के जुर्माने का प्रावधान था, तो कहीं 3 साल तक की सजा का प्रावधान था। इसका गिला गिला तरतीब बताया था भाई कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बाहर निकालने का भी प्रावधान था, यानी कि कोई भी जर्नल कैटेगरी का बालक यदि किसी ऐसे बच्चे को अगर इस तरह से कड़वा देखा है या कोई जातीय टिप्पणी करे है या कोई उसके साथ मिसबिहेव करे है तो उसके ऊपर एक्शन की बात बताने लग रहा हूं तरतीब यूजीसी के नियम के अनुसार। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस भाषा को भी कहा कि यह स्पष्ट नहीं है। तो इसमें सुनवाई की अगर मैं बात करूं तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी हैं जो उनकी निगरानी में, और जय माल्या बागची हैं जो उनकी बैच में के उसमें सुनवाई करी गई है। और याचिकाकर्ताओं की अगर मैं बात करूं तो एडवोकेट मृत्युंजय तिवारी और एडवोकेट विनीत जिंदल और राहुल दीवान, इनकी जो है इनके द्वारा याचिका दायर करी गई थी, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये बड़ा फैसला सुनाया है। और 19 मार्च को जो है इसकी अगली सुनवाई होगी। अगर नियम स्पष्ट होंगे, भाषा यदि स्पष्ट होगी, समाज को जोड़ने वाली होगी, तो ही इन नियमों को या फिर यूजीसी का जो कानून है उसको लागू किया जाएगा।